अगर आपको लगता है कि एक छोटी-सी सिगरेट या दोस्तों के साथ एक पैग आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, तो ये वीडियो अगले 5 मिनट ध्यान से देखना। मेरा नाम अमित है। अपनी सेफ्टी और फैमिली के लिए मैं अपनी असली चेहरा नहीं दिखा सकता, इसलिए आप मुझे अमित बुला सकते हैं। आज मैं बिना अपना चेहरा दिखाए इंडिया का हर उस इंसान के सामने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच रख रहा हूँ, जिसे दारू की आदत कहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल सब्सटेंस अब्यूज़ और अल्कोहल में बर्बाद कर दिए। आज मेरे पास रेंट देने के पैसे भी नहीं हैं। मैं पूरी तरीके से ब्रोक हो चुका हूँ और मेरी फैमिली का ट्रस्ट मुझ पर ज़ीरो हो चुका है। लेकिन आज से सब कुछ बदलने वाला है। वेलकम टू द डे ज़ीरो ऑफ द प्रोजेक्ट रीसेट। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको पहले मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो मैंने मेरी स्कूलिंग की थी एक बोर्डिंग स्कूल से। ज़िंदगी में ये सब बहुत मासूमियत से शुरू हुआ था। जब मैं क्लास 10th 11th में था, तो दोस्तों के बीच कूल बनने के लिए मैंने पहली बार सिगरेट हाथ में ली थी। मुझे उस वक़्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी-सी आदत आगे चलकर एक डोरवे टू ड्रग बन जाएगी और मेरी आने वाली पूरी ज़िंदगी को नरक बना देगी। टीनेज का टाइम था, यंग बच्चे, कुछ मेरे दोस्त थे जो पहले से ये सब चीज़ें करते थे, उनके बीच में कूल बनने की इच्छा। ऐसा लगता था कि इस चीज़ से करने से लड़कियाँ भी अपने को कूल समझेंगी, लड़के भी अपने को कूल समझेंगे, तो हमने ये करने के बारे में सोचा। उस वक़्त किसी ने बताया नहीं था, उस वक़्त ये पता नहीं था कि इसको कितना करना, कितना नहीं करना, कब नहीं करना, ये अपने लिए अच्छी है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये आदत सही है या नहीं है। बस वो बचपन में टीनेज की जवानी के जोश में कर लिया। बाद में 12वीं के बाद जब कॉलेज गया, तो कॉलेज भी किसी अदर टाउन में था, अपने होम टाउन में नहीं था, किसी अदर टाउन में था। महाराष्ट्र के एक बड़े से टाउन में था। तो घर से दूर, ना कोई देखने टोकने वाला, नया-नया फ्रीडम, दोस्तों के साथ पहली बार अल्कोहल ट्राई किया। अनजाने में तो नहीं कहूँगा, कुछ दोस्त थे जो पहले से करते थे, वहीं सब कुछ पहले जैसा सब कुछ वैसे ही हुआ। कुछ दोस्त थे जो पहले से ये सब चीज़ें करते थे। मुझे लगा कि हाँ, इन लोगों के ग्रुप में मुझे बैठना है या इन लोगों के बीच में मुझे कूल बनना है, मुझे भी अपना रुतबा बनाना है, तो मुझे करना चाहिए। और टीनेज की जवानी का जोश था, ट्राई करना था, कर लिया। वही जैसा मैंने बोला, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, नया-नया फ्रीडम का नया-नया नशा। तो वहाँ पे मैंने दोस्तों के साथ पहली बार अल्कोहल ट्राई किया। बहुत बुरा लगा। सिखाया दोस्तों ने, नाक बंद करके पी, नाक में उँगली से ऐसे बंद कर और फिर पी जा, ये कर ले, वो कर ले, कर लिया अपन ने। शुरुआत में लगता था कि ये सब सिर्फ फन के लिए है, एग्ज़ाम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए या सिर्फ वीकेंड पर चलने वाली चीज़ है। लेकिन धीरे-धीरे ये फन कब एडिक्शन में बदल गया मुझे पता भी नहीं चला। उसी बीच कुछ दोस्त और भी थे जो लोग थोड़ा-सा उनका अलग सर्कल था, उनके साथ उठना-बैठना भी हुआ। तो उसी बीच में उसी मेरे ग्रेजुएशन के दिनों में मुझे पहली बार वीड भी टेस्ट करने मिला, उन्हीं दोस्तों के साथ चलते हुए। वो तो चलो ठीक है, मैं उतना उस चीज़ पे हावी नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेवी करने वाला नशा है। मैंने जब किया तो मुझे उस दिन जिस दिन पहली दिन हुआ उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं मर ही जाऊँगा आज। तो किसी तरीके से उसकी आदत उस वक़्त तो नहीं पड़ी। पर फिर बात आई मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन की। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने, वो भी मैं किसी अलग शहर में था, होम टाउन में नहीं, किसी बड़े शहर में, महाराष्ट्र के किसी बड़े शहर में अपने कॉलेज के बीच में था। जब वहाँ पे आया तो उस शहर में उस दोस्तों के सर्कल के बीच में वीड का बहुत चलन था। दारू का चलन तो था ही था, सिगरेट का चलन तो था ही था, लेकिन वीड का एक नया चलन था इस शहर में। तो वीड भी करने में आई मेरे दोस्तों के बीच में। वही पुरानी वाली बातें। जब पहली बार किसी दोस्त ने मुझे पूछा था कि तुझे वीड करता है क्या? तो मुझे उसे ये बताने में बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ, मैं कर रहा हूँ। मुझे जानता हूँ, मुझे पता है। मैंने जबकि इसके पहले लाइफ में सिर्फ एक बार वीड किया था, वो भी अनजाने में किया था। वो भी एक दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके कर लिया था।
लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार जब मैं दूसरे मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज के दोस्तों के बीच में था, तो मेरा एक दोस्त मुझे आके पूछता है कि क्या तूने वीड किया है? तो मुझे उसे बताने में बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ हाँ, मुझे करना आता है। वो गुटखा वगैरह भी खाता था। तो क्या पता क्यों मुझे उसके सामने ये बोलने में बहुत प्राउड हुआ कि हाँ, मुझे करना आता है, तू क्या बताएगा। तो उस दिन पहली बार उसने मुझे करवाया वीड। और आप मानेंगे नहीं, मैंने वीड स्मोक किया, टोप किया और तुरंत उल्टी किया हूँ। 1 मिनट भी नहीं लगा। तो मेरा एक्सपीरियंस उधर भी अच्छा नहीं था, परंतु उस शहर में, उस कॉलेज के मेरा जो क्राउड था, उस सर्कल में, उस पूरे बैच में एक वीड का बहुत बड़ा चलन था। ये ये उन दिनों की बात है, मेरे को लगता है मुझे लगता है 2010 से 2012-14 के बीच की बातें हैं ये। उन दिनों में वीड का बहुत एक चलन भी था। कॉलेज के ग्रुप्स के बीच में, कॉलेज के दोस्तों के बीच में वीड का एक नया नया चलन चालू हुआ था, बड़ा सा। तो वहां पे मैंने वीड चालू हुआ और वहां पर मेरी वीड की बहुत ज्यादा आदत लग गई। मुझे ये पता ही नहीं चला, वो एक किसी एक चौक में मैंने ऐसे सुना था कि कब कॉलेज चालू हुआ कब कॉलेज खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। इतना ज्यादा वीड के नशे में रह गया मैं। दारू तो चलती ही थी, सिगरेट भी चली रही थी। कॉलेज खत्म हुआ, मेरी नौकरी लगी। जब पहली नौकरी लगी, तब मुझे पहली बार खुद की कमाए हुए पैसा आया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई, एक अलग ही घमंड आया। ऑफिस का स्ट्रेस, एंजाइटी से बचने के लिए और अल्कोहल वीकेंड पे चलने लगी। जो मैं जिस जगह पे मेरी पहली जॉब लगी थी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर में, पता नहीं वहां पर क्यों ऐसा है, वहां पर ऐसा क्या है उस हवा में कि वहाँ एक नॉर्मल सा कल्चर है कि ऑफिस के बाद अधिकतर लोग, वो लड़का हो वो लड़की हो, अधिकतर लोग थोड़ा बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इस तरीके का चलन था उस कॉरपोरेट कल्चर में। और जैसे कहते हैं कॉरपोरेट जॉब लाइफ, जो कि सबसे बड़ा ट्रैप है। क्योंकि जब आपके पास पहला पहला नया खुद का पैसा कमाया हुआ आता है, तो उसके साथ एक घमंड आता है, एक स्ट्रेस आती है, एक एंजाइटी आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से कौन सी चीज को अपने ऊपर में किस तरीके से लेंगे। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अंदर में अच्छे से रखा, तो आप अच्छे रास्ते चले जाएंगे। अगर आप वो स्ट्रेस, एंजाइटी और घमंड के रास्ते में चलने लगे, तो फिर आप, जो आपकी अल्कोहल है वो बढ़ती चली जाएगी, उसकी आदत लगती चली जाएगी और धीरे धीरे जो कभी वीकेंड में हुआ करता था वो डेली रूटीन बन जाएगा। ये मेरे साथ मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में हुआ। शुरुआती दिनों में थोड़ा कम था, फिर वो धीरे 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 बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। मेरा दिमाग दारू के बिना काम करना बंद कर चुका था। इवनिंग होती थी, क्योंकि अगेन वही बात, मैं दूर था घर से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ऑफिस में जब तक काम किया, उसके बाद घर आने के बाद कोई खास काम था नहीं। कभी किसी चीज का शौक पाला नहीं। जब मैं स्कूल में था तब हम हमने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हर तरीके के गेम खेले, क्योंकि मैं बोर्डिंग में पढ़ता था। लेकिन फिर बाद में कॉर्पोरेट में इस तरीके की कोई आदत रही नहीं, कोई रोक टोक रही नहीं। तो शाम हुई तो चलो दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने, कहीं क्लब में, कहीं होटल में, कहीं मॉल में। तो इस तरीके से वो आदत मेरी कम होने के बजाय बढ़ते चली गई, बढ़ते चली गई, बढ़ते चली गई। अच्छा, आपको एक चीज और बताता हूँ। ये अल्कोहल की, बीड़ की, सिगरेट की, इनकी सबसे खास बात, ये हमेशा आदत बढ़ती चली जाती है। और ये है ही इंक्रीमेंटल आदत है ये। क्यों मैंने ऐसा बोला? अगर मैं आपको कुछ बोलूँगा कि आप खाना खाइए, या आप दूध पीजिए, आप नाश्ता कीजिए, तो आपकी एक खुराक के हिसाब से आप पियोगे। आपने घर में देखा भी होगा, शायद आप खुद भी करते होगे कि भाई 2 रोटी मेरे को सुबह चाहिए, थोड़ा-सा चावल, थोड़ी-सी दाल, या 3 रोटी चाहिए, थोड़ा-सा दाल, थोड़ी-सी चावल। आने वाले 5-10 सालों में भी ये 2 रोटी, थोड़ा चावल, दाल, ज़्यादा से ज़्यादा कभी 2.5 रोटी होगा, कभी 3 रोटी होगा, या 1 डेढ़ रोटी होगा। ये कभी ऐसा नहीं होना कि वाला कि ये 2 रोटी जो है आने वाले 5 सालों में 20 रोटी हो जाएगी। ये नहीं होता। आप दूध पीने की आदत लगाओगे, तो आप सुबह 1 गिलास दूध, शाम को 1 गिलास दूध पीने की आदत लगाओ। आप 5 साल की उम्र में ये आदत लगाओगे और अगले 25 साल, 30 साल, 35, 40, 50 साल के भी हो जाओगे, तो आपकी आदत वही रहेगी, 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध शाम को।
परंतु दारू, सिगरेट, गांजा, नशे वाले पदार्थों के साथ ये ऐसा नहीं है। ये आप चालू करते हो एक पैक से, वो बढ़ते चले जाती है उम्र के साथ, समय के साथ वो बढ़ते चले जाती है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 5 पैक, 8 पैक, 10 पैक, 12 पैक तक बढ़ते चले जाती है। सिगरेट भी वही काम करती है। आप दिन में एक फूकना की चालू किए थे आदत, वो धीरे 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 कभी 2, 5, 8, 10 बढ़ते करते 20, 25 और बहुत लोग तो उससे भी ज्यादा फूकते हैं दिन की। सेम वे किसी भी नशे पदार्थों के साथ ये होता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं किस स्थिति में हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि मेरी आदतें शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज कहाँ हूँ। आज मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गया है, जब मैंने मेरी पहली सिगरेट फूकी थी तब से। और मेरे को पहला सिगरेट या गांजा फूकने के बाद आज मुझे 18-19 साल हो चुका है। 17-18 साल पकड़ लीजिए। 18 साल रफली मुझे लगता हो गया है। तो आज मेरी स्थिति ये है, आज 20 साल के बाद मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं पूरी तरीके से ब्रोक डाउन हो चुका हूँ। मेरे पास मेरे पास कमरा खाली करने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि रेंट के पैसे नहीं हैं। मेरी हेल्थ खराब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द पैसे का नहीं है। सबसे बड़ा दर्द है कि मैं अपनी फैमिली का ट्रस्ट पूरी तरीके से खो दिया है। आज मेरी फैमिली जब मुझे देखती है, तो उनकी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ डर और निराशा होती है। मैं सब कुछ बर्बाद कर दिया है मैंने। जहाँ मुझे आज मेरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए था, मुझे मेरी फैमिली को आज सपोर्ट करना चाहिए था, वहाँ मैं आज बैठा हुआ हूँ, उनके सपोर्ट का मोहताज हूँ, उनके लिए मुँह देख रहा हूँ। मेरे फैमिली में मेरा किसी से कोई अच्छा रिश्ता नहीं बचा है। ना वो मेरे माँ-बाप है, भाई-बहन है, भैया, दीदी, जीजा, मामा, मामी, जितने भी अपने रिश्तेदार होते थे, दोस्तों से मेरा कोई अच्छा रिश्ता नहीं बचा है। सब मैंने बर्बाद कर लिया है, सिर्फ़ इस एक नशे की आदत की वज़ह से। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मत कीजिए। मैंने पिछले 5-6 सालों से अकेले इस एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार फ़ेल हो गया, क्योंकि मैं अकेला था। हमारे इंडियन समाज में अल्कोहलिज़्म को एक कलंक की तरह माना जाता है, ये एक स्टिग्मा है, इसलिए कोई खुलकर बात नहीं करता। लोग चुपचाप अंदर ही अंदर मरते रहते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ है। मैं खुद पिछले 5-6 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस एडिक्शन को छोड़ दूँ, छोड़ दूँ, छोड़ दूँ। बहुत कोशिश किया। बहुत बार पीते-पीते जो दारू की बोतल थी उसको फेंक दिया, बहा दिया। कभी छोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अकेला कर रहा था, नहीं हो पाया मुझसे, मैं हर बार फेल हो गया। इसलिए आज मैंने ये जर्नल शुरू किया है। आज मैं एक फर्म और फाइनल डिसीजन ले रहा हूँ कि अब मेरी लाइफ में ज़ीरो अल्कोहल होगी, हमेशा के लिए। आज से मेरा चालू हो चुका है डे 1, और मैं बिना अपना चेहरा दिखाए रोज़ अपनी रियल रॉ स्ट्रगल आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि मैं खुद से झूठ ना बोल सकूँ। और अगर आप भी इंडिया में कहीं बैठे कर चुपचाप इस आदत से लड़ रहे हैं, तो चलिए साथ में लड़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी स्टोरी बताइए और कल मिलते हैं फिर डे 1 पर। This is Amit signing off. This is the end of my past and the start of the project reset. See you guys. Bye.